जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। साथियों, करीब करीब महीनों से मेरा ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। शरीर है तो कभी कभार बीमार पड़ना ये इंसानों के लिए आम बात है, मगर इस आम बात को भी हम अपने लिए खास बात बना सकते हैं, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, दुर्बल होते हैं, तब हम ईश्वर के करीब होते हैं। तब हमें एकांत में रहना और प्रार्थना करने का मौका मिलता है, और इस समय हम प्रभु के सानिध्य में रह सकते हैं और प्रभु का सामर्थ्य का छाया हम पर बनी रहती है। तो इस विषय में संत पौल कोरिन्थियों के दूसरे पत्र में बताते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 12:9 में साधु पौल बताते हैं, प्रभु ने मुझसे कहा, यानी यीशु मसीह ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, काफ़ी है, क्योंकि मेरे सामर्थ्य दुर्बलताओं में सिद्ध होता है। आमीन। और इसमें साधु पौल बताते हैं, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी दुर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीहा की सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। आमीन। तो साथियों, बीमारियां हमारे लिए कोई अभिशाप नहीं है, हम इसे अपने लिए वरदान बना सकते हैं। बहुत दिन हो गया है कि आपसे नहीं मिले, कोई वीडियो बना नहीं पाई, तो आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसलिए सोचा कि आज कुछ बातें आपसे शेयर करूं। हर साल 15 अगस्त हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हम देश के प्रति प्रेम, सम्मान और भक्ति को प्रदर्शन करते हैं। 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, आज़ादी का दिन, 1947 50 अगस्त, इस दिन हमारा ये भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और अब इसका 75 साल पूरा हुआ है। हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। इस देश में रहना, इस देश की खुली हवा में सांसें लेना, यहाँ जीना, यहाँ मरना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस देश के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है, जिसे हम बेखूबी से निभाते हैं और इसे हम छोड़ना भी नहीं चाहते। क्यों छोड़े, जबकि सदियों से ये देश हर मुसीबतों में एक माँ की तरह हमें संभाला है, हमें पाला है। हाँ, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, भाईचारा निभाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। और ये सिर्फ हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि देश के प्रति, लोगों के प्रति हमारा प्यार है। मगर एक बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि देश के आज़ादी के साथ साथ हमें हमारी अपनी आज़ादी भी ज़रूरी है, और वो है हमारी आंतरिक आज़ादी जो ईसा मसीह हमें देने आए थे। एक समय परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल जाति को मिस्र के गुलामी से छुड़ाया था, उन्हें आज़ाद किया था। जब इस संसार में पाप और अधर्म बढ़ने लगा, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र ईसा मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि उसका आत्मत्याग और बलिदान के द्वारा
इस संसार को मुक्ति मिले। लोग अपने पापों की गुलामी से, बंधनों से और दुखों से मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए। तो हम अपने आप को एक सवाल करें, क्या हम उस मुक्ति को महसूस करते हैं? क्या हमें उस आज़ादी का एहसास है? दुनिया में हर कोई दुखी है। किसी को लगता है कि मेरी बीमारियां मेरे दुख का कारण है, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए तो मुझे दुख से मुक्ति मिलेगी। किसी को लगता है मेरी गरीबी मेरे दुख का कारण है, मैं अमीर बन जाऊं तो मेरा ये सारा दुख समाप्त हो जाएगा। किसी को लगता है कि मेरी सांस मेरे दुख का कारण है, बस ये ना रहे तो मैं आज़ादी का सांस लूं। हर किसी को अपना अपना दुख है। एक बार दो दोस्त आपस में मिले। एक ने दूसरे से पूछा कि तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तो परेशान है, दुखी लग रहा है, क्या बात है? तो उसने कहा, अरे यार, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, इतनी अच्छी तरह काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, मगर मेरे बॉस को मेरा कोई परवाह ही नहीं है। वो मेरा प्रमोशन नहीं करवा रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ, दुखी। दूसरे ने कहा, भला ये भी कोई दुख है? दुख तो मुझे है, क्योंकि मेरे पास तो नौकरी ही नहीं है, तो मेरा दुख ज़्यादा है। तो उसने कहा, अरे यार, तू इस बात को नहीं समझेगा, मेरा दुख भी दुख है। तो दोनों बहस करते हुए एक चर्च के सामने आ पहुँचे। तो एक ने कहा, ठीक है, चल अंदर जाकर फादर से पूछते हैं। तो दोनों अंदर आए। फादर चर्च में बैठे प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें देखकर उनके पास उठकर आए और उनसे पूछा, क्या है? तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और फादर से पूछा, तो फादर आप ही बताइए, हम दोनों में से किसका दुख ज़्यादा है और इस दुख का कारण क्या है? तो फादर मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो तुम दोनों आगे जाकर उस साक्रामेंट के सामने चुपचाप बैठ जाओ और वहीं से तुम्हें इस सवालों का जवाब मिल जाएगा। मगर हाँ, जब तक ये सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक चुपचाप आग बंद करके बैठे रहना। तो दोनों जाकर बैठ गए और फादर ठीक उनके पीछे ही बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब तो दोनों अपनी गर्दन यहाँ वहाँ घुमाकर देख भी नहीं सकते। सोच रहे हैं कि फादर को अगर जवाब नहीं देना था तो बोल देते, हम चले जाते। अब पता नहीं कब तक ऐसा बैठना पड़ेगा। अब तो उठकर जा भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जवाब वहीं से मिलेगा। तो दोनों बैठे हैं। थोड़ा समय बीत गया, फिर धीरे धीरे दोनों का मन शांत होने लगा। उन्हें शांति और सुकून सा महसूस होने लगा। उन्हें अंदर से एक अच्छी फीलिंग, एक संतुष्टि का भाव आने लगा। फादर उठकर दोनों के पास आए और दोनों के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है? दुख का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, हाँ, हमारा मन हमारे दुख का कारण है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा मन जो सोचता है उसी से हमारा सुख या दुख तय होता है और हम अपने दुखों का निर्माण खुद ही करते हैं। तो इस दुख से हमें किस तरह से मुक्ति मिल सकती है? तो इसके लिए हमें ईश्वरीय विचार, सकारात्मक विचारों से अपने आप को भरना है और उस विचार को, उस सोच को सही दिशा देना है। कितनी छोटी सी बात है, अपने विचारों को
सही दिशा दे। और जब हम अपने ईश्वरीय विचार, सकारात्मक विचारों को सही दिशा देते हैं तो तब हम सारे पापों के गुलामी से, बंधन से, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और तभी यीशु मसीह का आत्मत्याग और बलिदान मेरे लिए सफल होता है। संत पौल अपने एक वचनों में बताते हैं, हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम साधु पौल का पत्र 8 अध्याय 21 पद में, हम वो असारता यानी जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कुछ मतलब नहीं है, असार है, बेकार है, तो हम वह असारता की दासता से यानी गुलामी से मुक्त हो जाएंगे और ईश्वर की संतान की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेंगे। ये स्वतंत्रता, आज़ादी, महिमामय आज़ादी की सहभागी बनेंगे। क्या बात है। तो हमें उस पॉइंट को समझना है कि जब हम अपने विचारों को, सोच को, ईश्वरीय विचारों को, सकारात्मक विचारों को सही दिशा दे पाते हैं, सीख जाते हैं, तो तब हम अपने अंदर से एक आनंद का, एक संतुष्टि का भाव महसूस करने लगते हैं। तो साथियों, देश के आज़ादी के साथ साथ आपको आंतरिक आज़ादी मिले। आपका आज़ादी आपको मुबारक हो। तो हमें आंतरिक आज़ादी, अपने जीवन में भी हमें आज़ादी का आनंद लेना है। तो आज़ादी का आनंद लें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। साथियों, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है, आपका आत्मिक निर्माण होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंजूसी किस बात की यार, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।